नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। क्या आपके घर में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है? यानी कि आप तमाम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा। आपके बच्चे जो हैं बड़े होते जा रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी शादी विवाह नहीं हो रहा है। घर में बात-बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है। आपके जो बच्चे हैं या आपका खुद का विकास नहीं हो रहा। विकास का मतलब ये है कि उन्नति नहीं हो पा रही है आपकी। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जिस मुकाम पर आपको पहुँचना होता है, वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाते। अगर इस प्रकार की समस्या आपके साथ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पितृदोष है, आपके घर पर पितृदोष है। और पितृदोष का जब तक आप निदान नहीं करोगे, तो इस प्रकार की समस्या से आप हमेशा जूझते रहोगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप वैशाख मास की जो अमावस्या आ रही है, जैसे कि आप जानते हैं 17 अप्रैल को वैशाख मास की जो अमावस्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसको सत्तु अमावस भी हम बोलते हैं। इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन किया गया एक उपाय आपके पितृदोष का नाश कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि पितृदोष को समाप्त कर सकता है। तो वो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप जैसे मैंने बताया कि जो समस्या अभी मैंने आपको गिनाई है, उनमें से कोई सी भी समस्या आपके घर में हो या सभी समस्या आपके, भगवान ना करे किस प्रकार की समस्या आपके घर हो, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी समस्या आपके घर में है, इसका मतलब ये कि पितृदोष आपके घर में है। और पितृदोष की शांति करवाना या पितृदोष का उपाय करना बहुत जरूरी होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर आने वाला है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को वैशाख मास की अमावस्या है। वैसे तो वैशाख मास पूरा मास ही बहुत अच्छा है, भगवान को बहुत प्रिय है और इसमें किसी दिन भी किया गया कोई सा भी उपाय बहुत ही कारगर होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अमावस्या की, वैशाख मास की अमावस्या। तो क्या करना है उस दिन जिससे कि हमारे जो पितृ है वो प्रसन्न हो और हमारा पितृ दोष जो है वो दूर हो जाए। देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या होगा कि वैशाख की जो अमावस्या आ रही है उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और इसके बाद आपको कोई भी पवित्र नदी में स्नान करना है। अब आप बोलोगे कि हमारे आसपास तो कोई नदी है ही नहीं, हम कैसे जाएंगे इतनी दूर? आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ से नदियाँ बहुत दूर है और खासकर पवित्र नदी। आप जानते हैं पवित्र नदियाँ कुछ, आप हमेशा जानते हैं कि कुछ नदियाँ ऐसी है जो वैसे तो सभी नदियाँ अच्छी ही होती है, लेकिन कुछ नदियों को पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है। तो उन नदियों में जैसे अब नर्मदा है, गंगा है, कावेरी है, कृष्णा है, इस प्रकार की जो नदियाँ हैं वो पवित्र नदी मानी जाती है। तो जो भी आपके आसपास या कुछ दूरी पर अगर कोई पवित्र नदी है तो आप नदी में जाके स्नान जरूर करिए। अगर नदी नहीं मिले तो आप सरोवर यानी कि तालाब में जाके स्नान कर सकते हो, और अगर ये भी नहीं मिले आप घर पे स्नान कर सकते हो। लेकिन जिस समय आप स्नान कर रहे हो उस समय आप सारी जो नदियां हैं यानी जो पवित्र नदियां हैं उनका नाम लेके, उनका आह्वान करके आप उस जल में ही जो जो बाल्टी का जल है उसी जल को आप पवित्र जल बना सकते हो, नदी का जल बना सकते हो, अगर आप उन नदियों का नाम लेके स्नान करोगे तो। ठीक है, तो या तो आप पवित्र नदी में जाके स्नान कर लीजिए या सरोवर में जाके स्नान कर लीजिए या फिर घर पे ही स्नान कर सकते हो, लेकिन आप उन नदियों के नाम लेके इस प्रकार से स्नान कर लीजिए। आपने स्नान कर लिया, इसके बाद हो सके तो आप किसी पंडित को बुलाकर तर्पण का काम करवाइए। तर्पण जो होता है, वैसे तो तर्पण बहुत बड़ी स्तर पर होता है, वो छोड़ दीजिए। आप जो डेली का तर्पण होता है, जैसे आप जानते हो तर्पण करते हैं, किसी पंडित को बुलाकर उनसे तर्पण करवा लीजिए। तर्पण करवाने के बाद पंडित जी को आप खाना खिलाइए, उसको उनको यथाशक्ति जो भी आपकी शक्ति हो उस तरह से उनको दक्षिणा दीजिए और इसके बाद उनको विदा करिए। ये तो आपका पहला काम होगा। स्नान के बाद का जो काम है वो आप ये काम करवाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, शाम के टाइम ध्यान रखें कि जब भी आप तर्पण कर रहे होंगे, जब भी आप ये पूजा करवा रहे होंगे, उस समय आपको अपने पितरों को याद जरूर करना है। पितरों से प्रार्थना करना है कि हे पितृदेव, हम ये जो काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, जो हम तर्पण करवा रहे हैं, इससे आप प्रसन्न हो जाइए और हमें जो है आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार का आप उनसे प्रार्थना करेंगे और ये तर्पण की विधि आप पूरी करेंगे। ठीक है, इसके बाद शाम के टाइम, शाम को यानी कि जब सूरज अस्त हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घर की जो दक्षिण वाली साइड है, जो जहां पर भी आपका घर है उसको दक्षिण दिशा में आप क्या करेंगे कि एक घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक जलाकर आप उस समय भी जो हमारे पितर हैं उनसे आप प्रार्थना करेंगे, उनको सारी बात बताएंगे कि हमने आज जो है तर्पण का काम करवाया है, पंडितों को भोजन करवाया है, उनको दान दक्षिणा दी है, जो भी कुछ है ना, इस प्रकार की आप उनसे बोलेंगे। साथ में बोलेंगे आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, आने वाला समय हमारा अच्छा हो, इस प्रकार की आप प्रार्थना करेंगे। साथ ही उनसे क्षमा प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे द्वारा इस कार्यक्रम में जो भी कुछ गलती हुई उसको भी आप क्षमा करें और हम पे प्रसन्न हो। अब ये आपको साल में एक ही बार करना है। ये जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई है वो आपको, ये पूरा जो उपाय है वो साल में एक ही बार करना है। ऐसा नहीं कि हर बार करना है, लेकिन हर जो भी अमावस्या आएगी, इसके बाद आपको मालूम है कि टोटल 12 अमावस्या आएगी आपके साल भर में, लेकिन उस हर अमावस्या को अगर हो सके तो पंडितों को भोजन करवा दीजिए। अगर वो नहीं हो सके तो आप अपने पितरों को नमन करके, उनके सामने प्रार्थना करके, ये काम तो आप कर ही सकते हो हर
अमावस्या को। देखिए मैंने क्या बताया कि ये जो पूरा उपाय है वो तो आपको एक ही अमावस्या करना है, यानी वैशाख की अमावस्या जो है उसको करना है। लेकिन आप हर अमावस्या को पितरों का ध्यान जरूर करिए, पितरों के लिए हो सके तो आप प्रार्थना जरूर करिए, है ना। इस प्रकार से अगर आप करोगे, हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हो, या कुछ उस दिन उनके निमित्त यानी पितरों के निमित्त कुछ दान भी दे सकते हो। और वैशाख में अगर दान देना है तो सत्तू का दान बहुत ही महत्वपूर्ण दान होता है। इस दिन आप सत्तू का दान जरूर करना चाहिए। तो देखिए अगर आप ये साल भर उपाय करते हैं तो इस उपाय से आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, या चाहे फिर धन को लेकर प्रॉब्लम है, या बच्चों की शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की भी अगर जो प्रॉब्लम है, पितृदोष के कारण जो प्रॉब्लम होती है, वो सारी जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपको एक अच्छा जीवन प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले विषय के साथ। तो आप एक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।